इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सिंधु नदी जल संधि के बारे में जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो यह समझौता कब का है? तो याद रखेंगे यह 1960 का समझौता है सिंधु जल संधि के बारे में। तो परिचय देख लेते हैं। इंडस जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई एक ऐतिहासिक जल समझौता है। तो किनके बीच में हुआ यह जल समझौता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ यह जल समझौता है। और कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था जल समझौता है, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता से लागू किया गया था। तो मध्यस्थता किसने किया था, यानी मीडिएटर कौन था? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक था। इसका उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल का न्यायसंगत बंटवारा करना था। आगे कुछ जानकारी है। संधि की प्रमुख जानकारियाँ। हस्ताक्षर की तिथि कब है, यानी कि इस संधि पे साइन कब किया गया था? तो 19 सितंबर 1960 को इस पे साइन किया गया था। और कहाँ पे किया गया? तो कराची, पाकिस्तान में इस पे साइन किया गया था। भारत की ओर से किसने साइन किया? तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उस पर साइन किया था। मध्यस्थता संस्था कौन था? तो वर्ल्ड बैंक। इसमें अभी बात किए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जल बंटवारे का प्रावधान क्या है, ये देख लेते हैं कि जल बंटवारे का प्रावधान क्या है। तो सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियाँ शामिल हैं। तो इसमें टोटल कितनी नदियाँ शामिल हैं? तो 6 प्रमुख नदियाँ, जिसमें है सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज और रावी नदी। इसमें 6 प्रमुख नदियाँ हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। पूर्वी नदी में देखिए कौन कौन सी आती है। इसमें रावी हो गया, सतलज हो गया और ब्यास। तो यह पूर्वी नदियाँ हैं। और पश्चिमी नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चेनाब। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो पूर्वी नदियाँ, इन नदियों का जल भारत को पूर्ण रूप से उपयोग करने का अधिकार मिला। यानी कि जो पूर्वी नदियाँ थीं, जिसमें रावी नदी थी, सतलुज नदी और ब्यास नदी थी, इसका जो जल था उसका पूर्ण उपयोग करने का अधिकार किसे मिला? तो इसका उपयोग करने के लिए भारत को क्या मिला? अधिकार मिल गया। ठीक। वहीं पश्चिमी नदियाँ जिसमें है सिंधु, झेलम और चेनाब, इसमें क्या हुआ कि इन नदियों का जल पाकिस्तान को मुख्यतः उपयोग करने का अधिकार मिला। तो जो पश्चिमी नदियां हैं, इस पे अधिकार किसका था? पाकिस्तान का था। और जो पूर्वी नदियां थीं उस पे किसका? तो उस पे इंडिया का अधिकार मिला जल को उपयोग करने का। इस बंटवारे में देखिए पाकिस्तान को 80% जल मिलता है और इंडिया को क्या मिलता है? 20% जल उपयोग करने के लिए मिलता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यानी कि पाकिस्तान को ज़्यादा पानी मिलता है और इंडिया को कम मिलता है। आगे देख लेते हैं। जो पश्चिमी नदियाँ थीं उसमें भारत को उपयोग करने के लिए मिला, लेकिन कुछ सीमित यानी कंडीशन लगा के मिला। लिमिट के साथ उपयोग करने की अनुमति मिली। जैसे कृषि सिंचाई के लिए उपयोग किया गया, जल विद्युत, हाइड्रो पावर के लिए, जिसमें कि आप डैम नहीं बना सकते हैं। हाइड्रो पावर के लिए आप डैम नहीं बना सकते हैं। और वाटर स्टोरेज यानी कि जल संग्रहण नहीं कर सकते हैं, संरक्षण नहीं कर सकते हैं। घरेलू उपयोग के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बिना जल संग्रहण के है। तो ये दोनों बात इस पे लागू होता है। आगे देख लेते हैं। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान को लगभग 80% जल और भारत को 20% जल का आवंटित किया गया था। ये हमने मैप में बताया है। जल वितरण, भारत को पूर्वी नदियों का 33 मिलियन एकड़ फीट MAF का जल आवंटित किया गया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का 80 MAF जल मिला। अब आगे देख लेते हैं कुछ हाईलाइट क्या है। यह दुनिया की सबसे सफल और टिकाऊ जल संधियों में से एक मानी जाती है। ठीक। दूसरा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और तनावों के बावजूद यह संधि अब तक लागू है, लेकिन अभी हाल ही में जो घटना हुआ है पहलगाम वाला, उसके तहत इसको सस्पेंड कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे इसको हमने नोट में लिखा हुआ है। विश्व बैंक अब भी इस संधि पर निगरानी करता है। तो विश्व बैंक अभी भी मध्यस्थता तो कर दिया, समझौता करा दिया, लेकिन अभी भी इस पर निगरानी रखता है कि किसी भी देश के साथ, यानी कि भारत की ओर से या पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई विवाद न पुनः उत्पन्न हो जाए, इसलिए निगरानी रखता है। भारत ने इस संधि के तहत कई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की, जैसे बगलिहार परियोजना जो चिनाब नदी पे है, और किशनगंगा परियोजना जो झेलम की सहायक नदी पे बना हुआ है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह परियोजना स्टैटिक जीके का एक पार्ट हो गया। आगे देख लेते हैं 2025 में इसकी स्थिति क्या है। 2025 में संधि की स्थिति देख लीजिए। तो 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सिंधु
जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है, यानी सस्पेंड करने की घोषणा की है। रद्द करने की बात नहीं की है, सस्पेंड किया हुआ है। आगे हो सकता है इसको रिन्यू किया जा सकता है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने यह कदम उठाया है। तो यहाँ पे कारण बता दिया गया है कि किस कारण से इसको सस्पेंड किया गया है, तो इस चीज़ को याद रख लेंगे। जो पहलगाम में हुआ है आतंकी हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, इसके बाद ऐसा कदम उठाया गया है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक और प्रभावी जल समझौता है, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि 2025 में संधि का निलंबन दोनों देशों के बीच जल संबंधों में एक नया मोड़ है, जो भविष्य में जल नीति और सहयोग की दिशा को प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया गया, इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल विवाद है उसको लेकर एक नया कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो आगे देखिए अब होता क्या है इन दोनों देशों के बीच में। ऐसे तो भारत का ये मूव बहुत अच्छा है सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करके, क्योंकि पाकिस्तान अपने आदत से बाज आने वाला नहीं, ये टेरर अटैक को रोकेगा नहीं, इसलिए ये बहुत अच्छा मूव है इंडिया के लिए, और इंडिया ने ये बहुत अच्छा चाल चला है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।